स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की ये क्लास होगी बीएड फर्स्ट ईयर की, जिसमें हम पेपर सेकंड साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, जिसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहा जाता है। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाता है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में पढ़िएगा। पिछले क्लास में हमने कई सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो उन क्लासेस को ज़रूर देखिएगा। आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर के सभी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को कराया गया है। तो दोस्तों, देखेंगे आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए, जो अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं उनके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, ये जानते हैं। अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में एकता की भावना होती है, सामाजिकता की भावना होती है, वो समाज में अपने आप को आसानी से एडजस्ट कर लेते हैं, लोगों से आसानी से मिलजुल सकते हैं। आत्मचेतना की भावना होती है, वातावरण के साथ समायोजन कर लेते हैं और ध्येय या अपने लक्ष्य की ओर हमेशा अग्रसर होते रहते हैं। ये सारी विशेषताएं होती हैं अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की। अगला प्रश्न है, प्रक्षेपण विधि तथा प्रश्नावली विधि में अंतर बताइए। देखिएगा, प्रक्षेपण विधि क्या है, तो इस विधि की सामग्रियां जो होती हैं वे काफ़ी रचनाहीन होती हैं, यानी कि बिल्कुल भी आकर्षक नहीं होती। अर्थात इस विधि में परीक्षार्थी अपनी प्रतिक्रिया स्वतंत्रता से व्यक्त कर सकता है। वो जो भी चाहे, जैसा भी उत्तर देना चाहे, वो आसानी से वह उत्तर दे सकता है। लेकिन प्रक्षेपण विधि में एक समय में सिर्फ एक ही व्यक्ति का मापन हो सकता है। अगला है प्रश्नावली विधि, जो कि प्रश्नावली विधि है। इसमें परीक्षार्थी को अपना उत्तर प्रश्न के आधार पर ही देना होता है। वे अपने शब्दों में या फिर अपने से कोई भी स्वतंत्रता नहीं होती उनको अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने की। इस विधि में एक समय में एक से अधिक परीक्षार्थी के व्यक्तित्व का मापन किया जा सकता है। तो ये होता है प्रक्षेपण विधि और प्रश्नावली विधि में अंतर। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण को संक्षेप में बताइए। देखते हैं मानसिक स्वास्थ्य की कौन कौन से लक्षण होते हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति सहनशील होते हैं और जीवन में आने वाली विभिन्न कठिनाइयों को सहन करने की क्षमता होती है उनके अंदर। ऐसे व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है और वह अपने संवेगों पर नियंत्रण रख लेते हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति बड़ा सजग रहते हैं। तो ये सारी विशेषताएं होती है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों की। अगला प्रश्न है, समायोजन के लक्षण बताइए। समायोजन क्या है? एडजस्टमेंट की प्रक्रिया। देखेंगे इसका लक्षण, तो परिस्थिति का ज्ञान होना, नियंत्रण तथा अनुकूल आचरण करना, ऐसे व्यक्तियों के लक्षण होते हैं। पर्यावरण तथा परिस्थिति से लाभ उठा लेना, साहसी एवं समस्या का आसानी से समाधान करना, समाज के अन्य व्यक्तियों का ध्यान रखना और संतुष्टि एवं सुख का अनुभव करना। ये सारे लक्षण होते हैं समायोजन व्यक्ति के। अगला प्रश्न है, भग्नाशा से आप क्या समझते हैं? भग्नाशा, जिसे फ्रस्ट्रेशन कहा जाता है। तो व्यक्ति की अनेक इच्छाएं और आवश्यकताएं होती हैं, आपके अंदर भी होंगी। वह उनको संतुष्ट करने का प्रयास जरूर करते हैं, पर यह जरूरी नहीं है, यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा करने से सफल ही हो जाएं। उनके मार्ग में अनेक बाधाएं आ सकती हैं। वे बाधाएं उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से या फिर आंशिक रूप से भंग कर सकती हैं। ऐसी दशा में व्यक्ति भग्नाशा का शिकार हो सकता है, भग्नाशा का अनुभव कर सकता है। यहाँ पर एक उदाहरण देखेंगे भग्नाशा के व्यक्ति का। मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है और समय से आप स्टेशन पहुँच जाते हैं, लेकिन काफ़ी भीड़ के कारण आपको टिकट नहीं मिल पाता, इससे आप गाड़ी में नहीं बैठ पाते। ऐसी दशा में आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते और लास्ट में क्या होता है कि आप फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो जाते हैं, यानी कि भग्नाशा के शिकार हो जाते हैं। तो ये एक उदाहरण है। आई होप आपको इस उदाहरण से आसानी से इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भग्नाशा के प्रकार को स्पष्ट कीजिए। देखिए, भग्नाशा दो प्रकार की होती है, पहली बाह्य और दूसरी आंतरिक।
बाह्य भग्नाशा क्या है? जिसमें कोई बाहरी बाधा व्यक्ति को अपना लक्ष्य प्राप्त करने से रोकती हो, जैसे भौतिक बाधा या फिर नियम कानून। ये सारी बाहरी बाधाएं हैं जो कि व्यक्ति को अपने लक्ष्य प्राप्ति में बाधाएं आती हैं, उत्पन्न करती हैं और रोकती हैं। अगला है आंतरिक बाधा। क्या होती है आंतरिक भग्नाशा? ये जो आंतरिक भग्नाशा है ये व्यक्ति के अंदर स्वयं निहित होती है, जैसे व्यक्ति के अंदर का भय हो गया, क्रोध हो गया या फिर साहस का अभाव होना। तो ये दोनों क्या है? भग्नाशा के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है पिछड़े बालक का अर्थ बताइए। पिछड़ा बालक कौन कौन सा होता है? जो बालक कक्षा का एवरेज या औसत कार्य नहीं कर पाता और कक्षा के औसत छात्रों से पीछे रह जाता है, उसे ही पिछड़ा बालक कहते हैं। पिछड़े बालक का मंद बुद्धि होना आवश्यक नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर बालक पिछड़ा बालक है तो वह मंद बुद्धि ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। पिछड़ेपन के अनेक कारण होते हैं, जिनमें से मंद बुद्धि होना एक कारण है। यदि प्रतिभाशाली बालक की शैक्षिक योग्यताएं अपनी आयु के छात्रों से कम है तो हम प्रतिभाशाली बालक को भी पिछड़ा बालक कह सकते हैं। अगला प्रश्न है पिछड़े बालक की विशेषताएं क्या हैं? देखेंगे तो सीखने की धीमी गति भी एक विशेषता है पिछड़े बालक की। जीवन में निराशा का अनुभव करना, समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति होना, जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि होना और मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित व्यवहार होना, ये सारी विशेषताएं हैं पिछड़े बालक की। दोस्तों बैकग्राउंड में आपको कुछ नॉइज़ आ रही होगी तो इसको आप अवॉइड करिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि आज का लास्ट प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक की विशेषताओं को बताइए। दैनिक कार्यों में विभिन्नता होना, सामान्य अध्ययन में रुचि होना, आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि का प्रमाण देना, मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता और विशाल शब्दकोश, पाठ विषयों में अत्यधिक रुचि लेना और बुद्धि परीक्षाओं में उच्च बुद्धि लब्धि कह सकते हैं। 130 प्लस बुद्धि लब्धि होती है प्रतिभाशाली बालक में। तो ये सारी विशेषताएं होती हैं प्रतिभाशाली बालक की। तो दोस्तों आज बस प्रश्न यहीं तक रखेंगे, इतने ही प्रश्न रखते हैं आज की क्लास में। आई होप आपको आज के प्रश्न अच्छे लगे होंगे। क्लास अगर पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।